क्वेश्चंस 1। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ए. पी. चिदम्बरम, बी. अमर्त्य सेन, सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चंस 2। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? ए. मुद्रा की क्रय शक्ति, बी. कार्य की प्रकृति, सी. अतिरिक्त आमदनी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. मुद्रा की क्रय शक्ति। क्वेश्चंस 3। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ए. मध्यम मानव विकास श्रेणी, बी. उच्च मानव विकास श्रेणी, सी. निम्न मानव विकास श्रेणी, डी. अति निम्न मानव विकास श्रेणी। सही जवाब ए. मध्यम मानव विकास श्रेणी। क्वेश्चंस 4। भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? ए. राजस्थान एवं गुजरात, बी. महाराष्ट्र एवं गोवा, सी. उड़ीसा एवं बिहार, डी. असम एवं गुजरात। सही जवाब डी. असम एवं गुजरात। क्वेश्चंस 5। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ए. चीन, बी. जापान, सी. इंग्लैंड, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 6। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? ए. कंप्यूटर हार्डवेयर, बी. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी. दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 7। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ए. नीति आयोग, बी. राष्ट्रीय विकास परिषद, सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन 8। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए. 15 मार्च 1950, बी. 15 सितंबर 1950, सी. 15 अक्टूबर 1951, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. 15 मार्च 1950। क्वेश्चंस 9। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए. विश्व बैंक, बी. IMF, सी. UNO, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब डी. इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस 10। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? ए. मोबाइल फोन, बी. कैलकुलेटर, सी. कंप्यूटर, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. कंप्यूटर। क्वेश्चंस 11। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ए. प्रो. अमर्त्य सेन ने, बी. महबूब उल हक ने, सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. महबूब उल हक ने।
क्वेश्चंस 12। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ए. जुलाई 1980, बी. जुलाई 1992, सी. जुलाई 1991, डी. जुलाई 1995। सही जवाब सी. जुलाई 1991। क्वेश्चंस 13। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ए. रोजगार की शर्तें, बी. उद्यमों का स्वामित्व, सी. कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. उद्यमों का स्वामित्व। क्वेश्चंस 14। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए. आय विधि, बी. उत्पत्ति गणना विधि, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. ए और बी दोनों। क्वेश्चंस 15। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? ए. दादाभाई नौरोजी, बी. राष्ट्रीय आय समिति, सी. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ए. मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, बी. वस्तुओं की राशनिंग, सी. मांग पर नियंत्रण, डी. ब्याज दर में कमी। सही जवाब डी. ब्याज दर में कमी। क्वेश्चन 17। स्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ए. मूल्यों में कमी कर, बी. निर्यात में वृद्धि कर, सी. कर में वृद्धि कर, डी. मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। सही जवाब डी. मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। क्वेश्चन 18। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है? ए. खाद्यान्नों के आयात पर, बी. तकनीकी ज्ञान के आधार पर, सी. पेट्रोलियम के आयात पर, डी. लौह इस्पात के आयात पर। सही जवाब सी. पेट्रोलियम के आयात पर। क्वेश्चंस 19। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ए. न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, बी. अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, सी. आनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, डी. नियत प्रत्ययी प्रणाली। सही जवाब ए. न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्वेश्चंस 20। निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकलता है? ए. विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बी. विद्युत अनुसंधान संस्थान, सी. योजना आयोग केंद्रीय, डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही जवाब डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चंस 21। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ए. 24 जुलाई 1991 को, बी. 2 दिसंबर 1991 को, सी. 15 अगस्त 1991 को, डी. 23 अगस्त 1991 को। सही जवाब ए. 24 जुलाई 1991 को। क्वेश्चंस 22। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है?
ए राष्ट्रीय किसान आयोग, बी योजना आयोग, सी भारतीय खाद्य निगम, डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सही जवाब डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।